कि अमन छीन लेंगे और चमन छीन लेंगे। जिसने भी संविधान बदलने की बात की उनकी अर्थी से उनका कफन छीन लेंगे। संविधान बदलेंगे ये लोग, जनता इनको बदल देगी मैडम। खोखला करने का काम किसने किया है? मैडम कुर्सी को दिमाग ही नहीं खत्म करती है, घोषणा पत्र पत्रकार भी खत्म करने में सवाल पूछ रहे तो पत्रकार गलत हो गए। हम पूछ रहे, बताइए कितने मैनिफेस्टो में कितने काम होते हैं। मंडी लोकसभा की बात तो कंगना रनावत जी की जमानत वहाँ पे जब्त हो रही है। मोदी जी सत्ता में आने के बाद कितने लोग काम करते हैं, ये बात है। कहते हैं मोदी जी बेईमान है, मोदी जी बेईमान नेता हो या अभिनेता हो या पत्रकार हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कौन सा काम पूछता है? आप टॉनिक कौन सा पीते हैं? 15 लाख काहे नहीं दिया? पूछे मोदी जी दोगे कि नहीं दोगे? पूछे ना, नहीं पूछा आपके मुंह में दही जम गया। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लोकसभा चुनाव जिस तरीके से करीब आ रहे, तारीखें करीब आ रही है, उसी तरीके से सरगर्मियां भी दिख रहे हैं। और बीजेपी की नेताओं की क्या बात करें, 5 साल में वो फसल काटने चले जाते हैं और आपको नाम पता है, हेमा मालिनी की बात हो रही है। और लोग सवाल कर रहे हैं कि ये नेता हैं, इनके फसल 5 साल बाद उगते हैं। वहीं अगर कंगना रनौत की बात कर ले तो वो लगातार अपनी रैलियों में, अपने भाषण में जिस तरीके की शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं, उस पर भी लोगों ने निंदा जाहिर की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है अनुराग ओझा। क्या कहेंगे जिस तरीके से तैयारियां चल रही है और आपकी नेता जो है, तमाम इंडिया गठबंधन के नेता, वो ग्राउंड पर नहीं दिख रहे हैं, बीजेपी के नेता फसल काट रहे हैं और लगातार लोगों से मिल रहे हैं। चलो एक चीज तो मैडम हुआ कि 10 साल बाद बीजेपी की फसल तो लगी कि वो काटने पे लग गए हैं। हमारा भी 2.5 बीघा गेहूं है। जितने भी लोग देखने वाले हैं सब हेमा मालिनी को और अपने अपने संसदीय क्षेत्र को फोन कर दो कि भैया आके हमारा गेहूं काट दो। ये मैडम आज तक ये गेहूं कभी काटते हुए देखा है इनको? मर्सिडीज से जाते हुए देखा होगा, पत्रकारों को हड़काते हुए देखा होगा और मीडिया के सामने मुंह फाड़ते देखा होगा, लेकिन हाथ में हंसिया लेकर चलाते नहीं देखा होगा। आज जब समय आया वोट लेना है तभी गेहूं काट रही हैं, किसी का मक्का काट रही हैं, किसी का कुछ और काट रही हैं। बेवकूफ बना रहे हैं, मतलब बेवकूफ काट रहे हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी का है। और आपने बात की कंगना रनावत की, मैडम आप एक चीज बताइए कि लोकसभा चुनाव लड़ने की कह रही है कि एक बड़ा पप्पू दिल्ली में है और दूसरा यहाँ पर हिमाचल में है, छोटा सा। मैडम एक चीज हमको आप बताइए कि लोकसभा चुनाव लड़ने की उम्र क्या है? उम्र क्या है? क्या उनकी उम्र नहीं? मैं जो पूछ रहा हूँ आप उसका उनकी उम्र हुई है। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे दीजिए। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? आप जवाब दे दीजिए। उनकी उम्र हो गई है, उनकी 30 के पार है उनकी। एक चीज बताइए भैया, देश कब आजाद हुआ? सबके लिए 1947 में, 2014 में। ये हम नहीं कहते, कंगना रनावत ने कहा था। अब बताइए 2014 में देश आजाद हुआ, 10 साल की बिटिया चुनाव कैसे लड़ सकती है? चुनाव आयोग को इस पर भी ध्यान देना। आजादी की बात करें, पैदाइश थोड़ी बता रही है। चीज बताइए मैडम, जब देश आजाद हुआ उसके बाद में तो भैया सब कुछ हुआ होगा, सब सिस्टम तो बाद में ही बैठा हुआ ना। मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं, जरा बताइए। 10 साल की बिटिया चुनाव कैसे लड़ सकती है? अब तो उसकी वोट डालने की उम्र नहीं है। आप एक चीज बताइए, जब देश आजाद हुआ था उसके बाद में वोट डालने का अधिकार मिला ना। उससे पहले तो लोग गुलाम थे। आप भी गुलाम रही होंगे, कंगना रनावत भी रही होगी, हम लोग सबके सब गुलाम थे। ठीक, तो मैडम वो 10 और हम अभी 18 साल पार हुए हैं, हम अब की बार पहली बार वोट डालेंगे। अब बताइए कि 10 साल की बिटिया वोट कैसे डाल सकती है और वो चुनाव कैसे लड़ सकती है? वो आजादी की बात कर रही है, पैदाइश की नहीं। गुलामी के पहले पैदा नहीं होते थे क्या? नहीं होते थे, लेकिन वोट नहीं डालते थे ना। अब जब आजाद हुई तब से एक चीज मैडम, लॉजिक आप लोग लगाइए। लॉजिक आपको लगाना है। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। झूठ बोलोगी? कंगना रनावत कौन है प्रधानमंत्री बताइए? कह रही सुभाष चंद्र बोस। अब आप बताइए, ऐसे जरूरी है कंगना रनौत ने जो कह दिया वही विश्वव्यापी सच होगा? अरे पीछे पड़ यशस्वी महिला है, यशस्वी महिला। आप लोग पीछे नेशनल दस्तक के शंभू सिंह जी भी कहा करते हैं यशस्वी महिला है। अब आप बताइए कि जब महिला यशस्वी है तब उसकी बातों पर गौर न किया जाए? पीछे पड़ जाते हैं। पीछे नहीं पड़े हम भैया। उनके कुछ और रीजन रहे होंगे। क्या उन्होंने बताया था कि आजाद हिंद फौज का जब गठन हुआ उस वक्त उन्होंने बोस ने अपने आप को प्रधानमंत्री साबित किया था, कहा था कि हम प्रधानमंत्री हैं, ना कि इंडिया का। तो वो एक अलग मैटर है, आप लोग दूसरी तरफ घुमा देते हैं। एक चीज बताइए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कब शहीद हुए थे? आप मुद्दे को भटकाना क्यों चाहते हैं? हम लोकसभा चुनाव पे हैं, आप लोकसभा चुनाव पे। कांग्रेस कुछ काम नहीं कर रही है, महिलाओं को बदनाम कर रही है। नहीं, महिलाओं का अपमान हम नहीं करते हैं।
और कांग्रेस पार्टी की जहां तक रही बात, हमेशा वो महिलाओं की बात करती है, हमेशा उनकी भागीदारी की बात करती है। मंडी की भाव पूछ रहे हैं आप लोग। अच्छा एक चीज बताइए मैडम, कि आप सब्जी लेने जाती हैं तो पूछती हैं ना भैया आलू का भाव है, टमाटर का भाव है, मिर्चा का भाव है, गोभी का भाव है, बैगन का भाव है, शिमला मिर्च का भाव है और गंजी का भाव है, पूछते हैं ना लोग। अब आप बताइए, अगर कोई भाव ताव पूछ रहा है तो होता है जाहिर है, ये देखिए तरीके से पूछा गया, उसे कहा गया कि महिला का अपमान है। कोई महिलाओं का अपमान नहीं है। और जहां तक रहा कि मंडी लोकसभा की बात, तो कंगना रनावत जी की जमानत वहां पे जब्त हो रही है। आप कह रहे हैं जमानत? अरे बिल्कुल जब्त हो जाएगी। काम क्या किया है? 5वीं का लड़का उनका इंटरव्यू लेने बैठ जाएगा ना। आप लोग तो चापलूस से खैर पूछेंगे, आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं। आप लोग जब चलती हैं तो सैंडल पहन के चलती हैं, जुर्राब ऊपर पहनती हैं कि नहीं पहनती, बहुत तमाम प्रकार के आप लोग सवाल होते हैं आपके। शैम्पू कौन सा लगाते हैं, कितने प्लस का लगाते हैं, कि हेल्डर शोल्डर का लगाते हैं या पतंजलि का लगाते हैं, आपके बहुत सवाल हो सकते हैं। तो जो जनता है ना, वो तो अपने सवाल पूछेगी। 5 साल का लड़का अगर कंगना रनावत का इंटरव्यू ले ले, कंगना रनावत अगर फेल ना हो जाए तो कहना। अगर कंगना रनावत मुझे 5 मिनट का समय दे, मैं उनका इंटरव्यू ले लूं, मैं फ्री में पूरी मंडी का प्रचार करने के लिए तैयार हूं। आपको मिलेंगे ही नहीं। नहीं मिलेंगी ना, जानती है ना कि तीखे सवाल होंगे। मोटे लोग। प्रधानमंत्री कौन था, गृह मंत्री कौन था, रक्षा मंत्री कौन था, स्वास्थ्य मंत्री कौन था, जब देश जिस दिन आजाद हुआ उस दिन तारीख कौन सी थी, बहुत बात है मैडम जो कंगना रनावत को शायद नहीं पता। ये बताइए कि जनता पूछ रही है आपको वोट क्यों दिया जाए, इंडिया गठबंधन को वोट क्यों दिया जाए, क्योंकि आपके नेता जमीन पर दिखाई नहीं दे रहे हैं सिवाय राहुल गांधी के। वही जाते हैं और हर जगह लोगों से मिलते हैं, चाहे वो महिलाओं की बात करें, महुआ खा लें या कहीं भी और जाएं, बाकी नेता तो दिखाई नहीं देते। मैडम देखिए, कांग्रेस पार्टी और पूरा इंडिया अलायंस जमीन पर लगा हुआ है, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय मीडिया दिखाती नहीं है मैडम, अगर सोशल मीडिया तो दिखा रही है ना। सोशल मीडिया दिखा रही है मैडम, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। तो कहाँ दिख रहा है सोशल मीडिया पे बाकी नेता? एक चीज बताइए, आप लोग कहाँ घर में बैठ के इंटरव्यू करते हैं, और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो आया, मैं आपको बता दूं कि हिस्सेदारी न्याय, सामाजिक न्याय, अल्पसंख्यक न्याय, वरिष्ठ नागरिक, विकलांग व्यक्ति के लिए न्याय, स्वास्थ्य के लिए न्याय, युवाओं के लिए रोजगार। मैडम उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनते ही जितनी भी वैकेंसी खाली है सबको भर दिया जाएगा। और मोदी जी, भाइयों बहनों मित्रों, तीसरी बार मौका दे दो। मैडम एक चीज बताइए कि 22 साल का युवा रिटायर होके आ जाएगा और 73 साल का युवा कहेगा तीसरी बार मौका दे दो, ये मैडम बेईमानी है कि नहीं है? आपके जो न्याय पत्र निकला है उसमें भी तो सवाल ये खड़ा हो रहा है। महिलाओं के लिए भागीदारी है, महालक्ष्मी योजना है। अब बताइए, 1 लाख रुपया अगर साल में किसी महिला को मिल रहा है तो आपके पेट में नहीं हजम हो रहा? मोदी जी ने कहा था भाइयों बहनों मित्रों, 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 सुनाइए, आप सुनाइए, बोलिए। सिर्फ घोषणा पत्र है, जो घोषणा पत्र सब देते हैं, सत्ता में आने के बाद कितने लोग काम करते हैं, ये बात है। घोषणा बेईमान है, मोदी जी बेईमान है, सत्ताधारी बेईमान है ना। सारे नेताओं को छोड़िए, 10 साल में किसने सबने लूटा है? मेरी बात सुनिए, खोखला करने का काम किसने किया है? मैडम कुर्सी तो दीमक ही नहीं खत्म करती है, घोषणा पत्र पत्रकार भी खत्म करने। सवाल पूछ रहे हैं तो पत्रकार गलत हो गए। हम पूछ रहे, बताइए कितने मैनिफेस्टो में कितने काम होते हैं, कितने काम होते हैं मैनिफेस्टो में जितने दिए जाते हैं? मैडम कांग्रेस पार्टी ने जितना भी काम कहा वो काम किया है। इंडिया अलायंस जो काम कहती है वो करती है। तेजस्वी बाबू ने जो बिहार में कहा वो करके दिखाया। अखिलेश यादव जी ने जो सपा की सरकार में कहा था वो करके दिखाया था। आप बताइए भाजपा की सरकार में क्या हुआ? हम दो हमारे तो तीसरा है। जनता नाराज है। नेता हो या अभिनेता हो या पत्रकार हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कौन सा काम पूछता है? आप टॉनिक कौन सा पीते हैं? अब मैडम बताइए। अरे मेरा कभी इंटरव्यू हुआ है प्रधानमंत्री? मिलवाइए प्रधानमंत्री से, हम पूछते हैं सवाल, उसके बाद मिलता है बीजेपी का समर्थक, जो लोग मिलते हैं उनका खुंदस यहाँ। आप बताइए फिर कि 2 करोड़ रोजगार मोदी जी ने नहीं दिया? नहीं दिया है। आप बोलिए कि महिलाओं को सुरक्षित नहीं किया है? नहीं किया। बोलिए SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को सुरक्षित नहीं किया? नहीं किया। बोलिए कि आरक्षण को और संविधान को खत्म करना चाहते हैं? जो नहीं किया है उस पे हम क्यों बोलेंगे कि किया है? संविधान को बनाने के लिए सबसे ज्यादा बातचीत किसकी पार्टी में होती है? बोलिए। आपसे पूछ रहे हैं। 15 लाख काहे नहीं दिया? पूछे मोदी जी, दोगे कि नहीं दोगे? पूछे ना। नहीं पूछा, आपके मुंह में दही जम गया। अरे हम तो रोज पूछते हैं, हमारा काम है यही, हम तो रोज पूछ रहे हैं कि कब दीजिएगा रोजगार, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। पूछिए
हाँ, पूछ रहे कब बना कर दीजिएगा मोदी जी, जल्दी बताइए। अब तो इनके पास कितना दिन बचा है? आज 12 तारीख हो गई है और तो मतलब 7 अभी दिन बचा है। एक मिनट अभी भी आप चाहते हैं कि मोदी जी 7 दिन में क्या बना लेंगे? हाँ। इन्होंने जनता को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम किया है, और जिसने भी जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया है, जनता मैडम जब स्वागत करना जानती है तो विदाई करना भी जानती है। मोदी जी 400 पार के नारे दे रहे, पूरा भाजपा 400 के पार का नारा दे रहा है। ये देखिए मैडम, देश में सबसे % भागीदारी किस समाज की है आप बताइए? SC ST OBC। ठीक, और अगर बहुजन समाज के लोग चाह रहे हैं कि संविधान बदल दिया जाए तो उनको वोट दे, क्योंकि वो अनंत हेगड़े हो या वो राजस्थान की महिला हो या बिहार का वो प्रत्याशी हो जो लगातार बोल रहा है कि 400 पार दे दीजिए, संविधान को बदल दिया जाएगा। अरे मैडम, संविधान लिखने वाले जो थे ना, सबके बाप थे, और उनकी लिखी हुई बात को आप टाल सकते हैं? जो संविधान को बदलने की बात करता है ना, मैं बार बार बोल रहा हूं कि अमन छीन लेंगे और चमन छीन लेंगे। जिसने भी संविधान बदलने की बात की, उनकी अर्थी से उनका कफन छीन लेंगे। संविधान बदलेंगे ये लोग, जनता इनको बदल देगी मैडम। और ये तमाम बहुजन साथी कान खोल कर सुन ले, नहीं तो फिर वही होगा जो मैडम 3000 साल पहले होता था। गले में हांडी लटका दी जाएगी, कमर में झाड़ू बांध दिया जाएगा। तो ये भी सरकार, अच्छा, ये भी सरकार यही चाहती है। बातें ये भी निकल कर आ रही है कि अगर इस बार चुनाव हुआ, मोदी सरकार आती है, तो आगे चुनाव नहीं होगा। हम नहीं कहते, तो वित्त मंत्री जी के पति जी ने कह दिया है, प्रकला प्रभाकर ने कहा। आप बताइए, प्रकला प्रभाकर जी ने जो बात कही है, अर्थशास्त्र बहुत मतलब ज्ञानी व्यक्ति है। अब मैडम बताइए, उनके ज्ञान के आगे आपका भी ज्ञान सुना है, हमारा भी ज्ञान सुना है। अब बताइए, इतना तगड़ा आदमी जब कह सकता है तो जनता को अब समझना चाहिए, क्योंकि भाजपा हटाओ तभी आप लोग सुरक्षित रह पाओगे। मैडम, मुद्दे से मत भागिए, आप मुद्दों का जवाब दीजिए। तो अब क्या एम्स मोदी जी ने बनाने की बात की थी। आप भी बिहार चलेंगी, अब चुनाव आ रहा है, हम भी बिहार जाएंगे। यमसभा ढूंढने पर नहीं मिलता है मैडम, बताइए एम्स कहाँ मिलेगा हमको? वो तो मोदी जी से पूछिए, हमने जनता से पूछा, जनता ने कहा कि एम्स बनाकर नहीं दिया है। तो जो एम्स बनाकर नहीं दिया है उसको वोट देना चाहिए? आप बोलिए कि नहीं देना चाहिए, बोलिए। जनता का काम है, जनता डिसाइड करेगी किसको वोट देना है। हम जनता को समझा सकते हैं, एक मिनट। हाँ, जनता है, हम अपना वोट, और वोट किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए हम बता नहीं सकते। जनता को हम बता सकते हैं कि सरकार ने क्या काम किया है आपके लिए, क्या नहीं किया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट देना, भ्रष्टाचार के खिलाफ दीजिए, रोजगार के समर्थन में दीजिए। रोजगार ना दे उसको निकाल के बाहर कीजिए। रेल बेच दो, उसको वोट दो। रेल बेच दो, खेल बेच दो, सेल बेच दो, भेल बेच दो। तो कौन कह रहा है कि उनको सवाल पूछो उसको जेल भेज दो। कौन कह रहा है कि उनको वोट दो? तो आप बोलिए कि मैं कह रहा हूं कि आप किसी को भी वोट दे दीजिए, लेकिन भाजपा को वोट मत दीजिए। हम कह रहे हैं कि आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में जिसने विकास किया है, आपके लिए जिसने काम किया है, आप उसको लाइए। पूरी बातचीत पर अगर आपको लगता है कि प्रतिक्रिया देनी चाहिए तो जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।